ये पाप के भागी है। पाप का बड़ा घड़ा भरने में देर तो लगती है, लेकिन अंधेर नहीं है। और ये पाप का घड़ा दोनों प्रत्याशियों का भर चुका है। ये दोनों प्रत्याशियों का भर चुका है बंधुओं। मैं गांव गांव में गया हूं और ये देखा है कि 2008 के बाद में एक भी बड़ा काम विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। एक हुआ तो बता देना। एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगने दी जिससे बेरोजगार रोजगार पा सके। हिंदुस्तान जिंक एक लगा रहा था खाद फैक्ट्री, 2-2.5 हजार बच्चे उसमें एब्जॉर्ब होते, लेकिन ऐतराज किसने किया? बदकिस्मती से एक तो जो हमारे विधायक थे और आज कुकर में बैठे हैं, एक तो उन्होंने और दूसरा विदुड़ी जी ने बिना मतलब के मेहमान बनी आए। चित्तौड़ में, उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, वहीं कहीं दिल्ली विल्ली के आसपास लड़ते ना। ऐसा किस कारण से हुआ? पेट में दर्द क्यों हुआ? उनको सौदेबाजी करनी थी। ऐसे सौदेबाज विधायक बनने लायक नहीं है। मंदिर के जमीन बेचने वाला वोट मांगने का भी अधिकारी नहीं है। इनको वापस, ये एक तो है सांपनाथ और दूसरा है नागनाथ, दोनों का काम है डसना। और भारतीय जनता पार्टी का काम है उस डसने से, जहर से जनता को बचाना। बंधुओं, ना तो मैं खाता हूं ना खाने देता हूं, इसलिए पेट में दर्द है। और वो पेट में दर्द है तो जैसे छोटा बच्चा होता है जो बोलता नहीं बोलता है, तो नानी दादी उसके पेट के दर्द को उसके रोने के हिसाब से पहचान जाती है और वो लगाती है क्या? हींग लगाती है। ऐसा मजबूत हींग लगाऊंगा कि आने वाली पुश्तों तक उनका पेट दर्द होना ठीक हो जाएगा। पैसा सर चढ़ के बोल रहा, और चित्तौड़ के लिए पैसा कुछ नहीं। चित्तौड़ में कोई भी काम नहीं किया दोनों ने मिलकर। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, मेरे को कहता है कि बाहर का है। क्या तो विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़ में ही है क्या? तो मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, 15 साल यहाँ पे रह गया हूँ और यहाँ पे काम किया है, जनता के मन जीता है। फिर भी ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ को ठंडा करने के लिए यहाँ पे मकान लेके भी रहूंगा, लेकिन इनको तो छाती पे मूंग मैं ही दलूंगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जिस कुत्ते की पूंछ कट जाती है तो वो ना दोस्ती दिखा सकता है ना दुश्मनी। इसलिए इनकी हालत दोनों की यही है, एक दूसरे के पूरक बने हुए। अब जब यहाँ पे योगी जी थे नगर पालिका में अध्यक्ष, उस समय क्या हालत थी? ये कुकर की पार्टनरशिप योगी जी के आदमियों से, और जब इनके आगे सुशील जी, तो उधर से योगी जी के या इनके सुरेंद्र जी के बच्चे से इनकी पार्टनरशिप। ये तो कांग्रेस में जाने को तैयार थे। मैं कहता जाना है तो चले जाओ, कचरा हमारे को साफ करना है, पार्टी को शुद्ध रखना है। हम राम भक्त हैं, कसम खाते हैं, बात बात में कसम। मारी सोगन या सांवरिया जी री सोगन, माता जी री सोगन। भारतीय जनता पार्टी में मैंने अटल जी की, अडवाणी जी की, माननीय भैरव सिंह जी की, सारे जितने भी मुख्य भाषण है मैंने पढ़े। सौगंध और कसम नाम का शब्द कभी यूज नहीं किया है, सिर्फ एक बार किया है। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो बन रहा है, और वो बन रहा है। बंधुओं, विजन क्या है? आप कैसा चित्तौड़ चाहते हैं? तो मैंने जो भी कुछ समझा, ये चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पुलियाएं हो, अंडरब्रिज हो, ये सारे काम करवाए, बेड़े पे पुल हो, मंदिर मंडल
का गठन करने के बाद सांवरिया जी का जो स्वरूप निखरा है, गुजरात पैटर्न पर जिस प्रकार से किया है मंदिर का निर्माण, बहुत समय लगा, लेकिन ये देखिए कितनी खूबसूरती आई है। कितने आ रहे हैं? पहले तो आता था 8-10 लाख रुपए, अब 10-15 करोड़ रुपए महीने के आ रहे हैं। और उन्हीं के कारण मैं तो ये निवेदन करूंगा, जाता भी हूँ कि सांवरिया सेठ, इन बुद्धि जिनकी भ्रष्ट हो गई है, इनकी बुद्धि ठीक करो। ये चित्तौड़ का नाश करने के लिए तैयार हुए हैं, इनका नाश करो ताकि ये रावण और अहिरावण दोनों को ही एक साथ ही पहुंचा दें। आपको काफ़ी देर तक वेट करवाया, क्योंकि हमारे को पहले 6 बजे का टाइम दिया, उसके बाद में 7 का, उसके बाद में 8 का। तो मैंने कहा 8 बजे तक तो हम गांव के काम कर ही आएंगे। कल तो मैं 2 बजे पहुंचा हूँ, 2 ही बजे परसों पहुंचा हूँ, लेकिन आज यहाँ के कार्यालय में आना था, आप लोगों के दर्शन करने थे। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। मध्य प्रदेश में 75% हुई है। आपका ये एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी मेरी लॉयल्टी नरेंद्र मोदी से दगा नहीं सकता, कोई भी देश के भक्ति के प्रति हिला नहीं सकता। इन दुष्टों का नाश करने में आपका साथ चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और ईमानदार प्रत्याशी राजू साहब ने हमें संबोधित